हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिदम्स। क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कैलकुलस में यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह में, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड रिलेशंस फंक्शंस में भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 6 से लेकर 12 तक CBSE ने इसको किसी भी क्लास में एज अ चैप्टर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन 11th और 12th में इसकी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं लॉगरिदम यानी कि लॉग, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, लॉग क्या होता है। देखिए, जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, b⁴ इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे a क्या है, एक्सपोनेंट, b क्या है, बेस। ठीक है, इसको हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो बेस होता है वो आ जाएगा लॉग के बेस में, एंड जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा आंसर में। तो एक्सपोनेंट कहाँ आ जाएगा, आंसर में, और बेस लॉग के बेस में चला जाएगा। अब इसको सबसे ज़रूरी है पढ़ना कैसे होता है वो देखें। इसको हम पढ़ेंगे लॉग सी बेस बी, बेस को बाद में बोलेंगे, लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू ए। क्लियर? अब इस चीज़ को वापस से एक्सपोनेंट लाने का एक्चुअली कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कहाँ रखना है, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसको द्वारा लिखा हुआ है लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए क्या करते हैं, जो लॉग है इसको हटाना है हमें, तो लॉग हटा दिए, और जो बेस है इसको सिंपली शिफ्ट कर दीजिए इस साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा देखें, ये हो जाएगा c। यहाँ पर क्या बचेगा, c, क्योंकि हमने लॉग कट कर दिया है, इज इक्वल्स टू, अच्छा b कहाँ चला गया है, यहाँ पर बेस में, तो ये हो जाएगा b⁴ a। क्लियर? इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि लॉग को वापस से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2⁵ इज इक्वल्स टू 8, तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, जो बेस है क्या है, 2, तो बेस कहाँ जाएगा, लॉग के बेस में, और जो एक्सपोनेंट है 3 वो कहाँ पहुँच जाएगा, आंसर में। तो इसको क्या पढ़ेंगे, log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखें, जैसे आपको ये दिया हुआ है log x बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड x। तो इसमें हमको क्या करना होगा, log हटाना होगा, तो अपना वही तरीका, log हटाया, और ये जो 3 है इस बेस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 बेस में और 2 एक्सपोनेंट में, तो आंसर इज x इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9। समझ में आ गया आपके? ठीक है, आगे देखें। कुछ लॉग की आइडेंटिटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ कई बार यूज़ होंगी, इनको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। पहली आइडेंटिटी देखिए, अगर log m इंटू एन है, यानी कि log के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो एक जनरल बेस मैंने b मान लिया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, बीच में काय का साइन आएगा, प्लस। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं तो उन दोनों को अलग अलग log लगाकर हम प्लस में लिख सकते हैं। इसका उल्टा मत कर दीजिएगा कि अगर log m प्लस n दिया हुआ है तो उसको log m इंटू log n मत लिख दीजिएगा, ये रिवर्स कुछ नहीं होता। तो log m प्लस log n में हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगला देखें, इसी तरह से अगर डिवाइड में दो नंबर्स दिए हुए हैं m अपॉन n, तो उनको हम माइनस से सेपरेट कर सकते हैं, तो log m माइनस log n, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अगर m टू द पावर n है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिर्फ m पर पावर है n, पूरे log m पर अगर पावर होगी, देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो भी मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर होल पावर n नहीं होनी चाहिए, सिर्फ किस पर पावर होनी चाहिए, m पर। तो अगर log m टू द पावर n है, तो ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग m, ये n एक चीज़ है और log m पूरी एक चीज़ है, ठीक है। अगला समझें, अगर यहाँ पर जो पावर n है वो बेस पर हो, किस पर, बेस पर, तो ये जो पावर है ये अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 1/n इंटू log m बेस b।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ए आ जाएगा बेस में और बी इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका हम रिवर्स यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है 1/log 3 बेस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करें। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, log a बेस कुछ भी आप ले सकते हैं, c e 10 या जो भी आप बेस लेना चाहें जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, अपॉन log b बेस जो ऊपर लिया है वही नीचे बेस लेंगे, दोनों बेस सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं ये लिखा हुआ है, यही ले लीजिए log 2 बेस 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 ओवर log 3। यहाँ पर बेस हम कैलकुलस में जो जनरली यूज़ होता है वो बेस यूज़ होता है e, और अलजेब्रा में अरिथमेटिक में जो बेस यूज़ होता है वो होता है 10। तो इसलिए कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादातर कौन सा बेस यूज़ करेंगे, e। अब इसमें देखें अगली प्रॉपर्टी, अगर ये लिखा है log a और बेस भी a है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाता है 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, log 1 बेस b, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 है, log 1 लिखा हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। तो log 1 बेस e क्या हो जाएगा 0, log 1 बेस 10 क्या हो जाएगा 0, कोई भी बेस हो उससे मतलब नहीं है, log 1 है तो हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट देखें, ये थोड़ी सी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती ये, लेकिन 12th क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज़ होंगी, तो इनको ज़रा समझ लीजिए क्या है। जैसे a टू द पावर log b बेस c लिखा है, a पर पावर है log b बेस c, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं a और b ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है कैसे, b आ जाएगा इधर और a आ जाएगा इधर, बाकी का सब एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल देखें क्या, जैसे ये लिखा है e टू द पावर log x बेस e, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये e और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा x टू द पावर log e बेस e। अब log e बेस e क्या होगा, ऊपर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 1 हो जाएगा, दोनों सेम होते हैं तो x टू द पावर 1 क्या हो जाएगा x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी पे बेस्ड अगली प्रॉपर्टी सेम यही है जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, जैसे ये लिखा है a टू द पावर log x बेस a, तो क्या होगा a और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log a बेस a 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे ये लिखा है a टू द पावर log x बेस a, तो हम ऐसे कहेंगे कि a और log a आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x। क्लियर, और नहीं तो जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है कैसे आता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा x। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ये लिखा है e टू द पावर 2 log x। अच्छा, जब कैलकुलस में आपको log पे कोई बेस ना दिया हो तो समझ जाइएगा बेस क्या है e। तो यहाँ पर देखिए अभी इन दोनों को इंटरचेंज हम नहीं कर रहे, अभी हम इसको कैसे लिखेंगे e टू द पावर log, अच्छा जैसे पावर आगे आ सकती है वैसी पावर ऊपर भी जा सकती है रिवर्स, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 2, बेस कितना हो जाएगा e। नाउ e से log e गया, आंसर क्या बचेगा x स्क्वायर, ये e और ये log e ऐसे काटेंगे नहीं, मैं आपको जस्ट एक समझने के लिए बता रहा हूँ, आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरह से ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगी। तो डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले आप ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।